$10,000 एक सेक्शन का, 10,000 दूसरे सेक्शन का मैडम, दोनों का इकट्ठा इंशाल्लाह, क्योंकि स्टोर एक है तो इसमें हम एक ही जो है स्लिप पे फाइन इम्पोज करेंगे। आपने 20,000 रुपये का कहा और 10,000 रुपये का जुर्माना ले लिया, ये कैसे किया? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? 10,000 रुपये दे, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने 20,000 दिए। की बात है, ये बात है। पर्ची आपको दिखा देते हैं, पर्ची दिखा दे, हाथ में है उनके पर्ची, लेकिन वो पर्ची दिखाना नहीं चाह रहे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वैसे तो हम हुकूमत को हर बात पे कोसते हैं कि हुकूमत ये नहीं करती, हुकूमत वो नहीं करती, हुकूमत यहाँ पर एक्शन नहीं लेती और हुकूमत यहाँ पर किसी से जवाब तलब नहीं करती। लेकिन इमरान खान साहब या हुकूमत पंजाब एक बात जो कह रहे हैं कि मुनाफाखोरी है। आज हमने सोचा चलें हम मुनाफाखोरी पे एक प्रोग्राम कर लेते हैं, जानते हैं कि वाकई क्या पूरे शहर में मुनाफाखोर बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए। बड़े बड़े स्टोर्स जहाँ पर आप लोग रोज़मर्रा की अशिया लेने जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, सब्जियाँ लेते हैं, फल लेते हैं, वहाँ पर क्या वो जो रेट दिए गए हैं वो वही रेट हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं या फिर नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं। आज हमारे साथ मजिस्ट्रेट की भी टीम मौजूद होगी और हम ये कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि आपके अंदर ये सेंस ऑफ अवेयरनेस पैदा हो कि आपने सवाल उठाना है, सवाल करना है और ये आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं। ये सब्ज़ी, दाल, रोटी, चीनी, ये आपने इस्तेमाल करनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन आखिर कहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है या मुनाफाखोरी कर रहा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। हम एक बहुत ही मशहूर मारूफ स्टोर के बाहर मौजूद हैं। आप जब ठोकर पे आते हैं तो आपको ये स्टोर मिलता है और अक्सर लोग यहाँ से ख़रीदारी भी करते हैं, लेकिन मेरी टीम ने अंदर से ख़रीदारी की तो प्याज जो हैं वो ज़्यादा रेट पर मिल रहे हैं। मेरे पास इस वक्त इनवॉइस भी मौजूद है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 369 रुपये का ये टोटल बिल बना है जिसमें हमने प्याज और आलू जो हैं वो ख़रीदे हैं। 55 रुपये के आलू दिए गए हैं और 60 रुपये की प्याज है, जबकि इसका रेट जो है वो 35 रुपये है। तो मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप जो है वो कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा स्टोर है, यहाँ से लोग यकीनन ख़रीदारी भी करते हैं। तो अब आप जब ये इनवॉइस देखते हैं लोग तो जल्दी जल्दी में ख़रीदारी कर लेते हैं। आप लोग क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? हम तो आ गए आज। हमारी तो रोज़ाना की बुनियाद पर शाम को डीसी ऑफिस में मीटिंग भी होती है और एसी साहब की तरफ से हमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जो भी ओवर प्राइसिंग या ओवर चार्जिंग कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हम रोज़ाना की बुनियाद पर, हालांकि ये मतलब हमारे ये पोर्टफोलियो में शामिल है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम FIRs भी देते हैं और जुर्माना भी करते हैं। इनको आपका डर नहीं है? हम तो, हमारा काम है जुर्माना करना, जो कानून में लिखा हुआ है उसके मुताबिक कार्रवाई करनी, वो हम भरपूर अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक है मुदस्सिर साहब, अंदर चलते हैं हम ताकि हम कार्रवाई जो है वो बाकायदा तरीके से कर सकें। और जो DC काउंटर है उसकी भी हालत दिखाऊंगी और जो बाकी टैग्स है, क्योंकि यहाँ पे टैग्स के बारे में शिकायत जो हैं वो मेरी टीम ने देखी हैं, आई भी हैं। टैग्स के ऊपर टैग्स लगाए गए हैं, हालत सब्जियों की बहुत बुरी। आइए देखते हैं। DC काउंटर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ जो दालें लगी हुई हैं उनकी क्वालिटी इतनी नाकिस है कि वो आप पैकेट से ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं किस किस्म की दालें जो है यहाँ पर रखी गई हैं। चीनी यहाँ पर मौजूद नहीं है। DC काउंटर का साइज़ भी क्वेश्चनेबल है कि ये छोटा क्यों है इतना और लगा हुआ है। लोग यहाँ से ख़रीदारी ज़ाहिर है नहीं करते होंगे क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी। तो मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या DC काउंटर में ऐसी ही चीज़ें रखी जाती हैं? ये दाल का फ़र्क देख लें, ये पता चल जाएगा आपको कि ये दाल जो है मूंग की, इसमें और इसमें शदीद ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, इस हवाले से ये है कि DC काउंटर के हवाले से हमें DC साहब की और AC साहब के हवाले से सख्त डायरेक्शंस हैं कि इधर एम्पल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स या एंटिटीज़ मौजूद होनी चाहिए ताकि आने वाले कस्टमर्स को जो गवर्नमेंट के मंजूर शुदा प्राइस हैं उससे एक्सेस ना मिले, चीज़ उससे तजावज़ ना हो सके, ताकि उन्हें एक मुनासिब कीमत में अपनी भरपूर क्वालिटी के ऊपर भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या? यस, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे नाकस नहीं होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि एक तरफ बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी हों, दूसरी तरफ बहुत। अब ये अंदाज़ा लगा लेंगे यहाँ पर मेरे इस जानिब तो बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इस दाल में फ़र्क देख लें और भी दालें हैं, ये देखें, इस दाल में फ़र्क देख लें, इस दाल में फ़र्क देख लें और फिर DC काउंटर वाली दाल में फ़र्क देख लें। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये देखें, ये देख लें और सर ये देख लें। अब मुझे बताएं, ये दाल शायद धोने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो दाल हम यहाँ से लेकर जाएंगे ये धोने की भी ज़रूरत नहीं है और ये DC काउंटर वाली दाल है। वसीम में ज़रा कैमरा क्लोज़ कीजिएगा,
ये देखें, ये दाल का हाल है। ये डीसी काउंटर वाली दाल है और ये इनके अपने स्टोर की दाल है। तो ये देखें, ये एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा, चीनी नहीं है यहाँ पर, चीनी नहीं है। तो क्या कार्रवाई क्या होगी इनके खिलाफ? या इन्होंने देखें, एक तो खिलाफ वर्जी हो गई, ये एक खिलाफ वर्जी जो हमारी टीम ने पकड़ी है, जो प्याज जो है वो 60 रुपए के दिए जा रहे थे, वहाँ पर भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। ओवर चार्जिंग के हवाले से जो है इन्हें फ़ाइन इंशाल्लाह करेंगे। तो फ़ाइन ओवर चार्जिंग के हवाले से करेंगे। ये जो माशाल्लाह इतनी अच्छी क्वालिटी के हवाले से इन्हें वार्निंग भी देंगे। असल में उस फ़ाइन का मकसद ये होता है, उसके दो मकासद होते हैं। एक तो जो इन्हें जुर्म किया ओवर चार्जिंग का, उससे काउंटर किया जाए। दूसरा, जो इन्होंने गैर मियारी चीज़ें जो लगाई हुई हैं उसका भी इन्हें ख्याल रहे, साइड बाय साइड। वो जुर्माना सिर्फ एक का नहीं होता, वो दोनों का हम उसमें सेक्शंस का हवाला दे के उस हवाले से इन्हें फ़ाइन करते हैं। तो वैसे सब कितना फ़ाइन हो जाता है? मैक्सिमम कितना हो जाता है? मिनिमम कितना हो जाता है फ़ाइन? और क्या आप FIR भी काटते हैं जब अगर फ़ाइन जमा ना करवाएं तो? हाँ जी, अगर फ़ाइन ये जमा नहीं करवाते तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR करते हैं। हमारे पास पुलिस वालों से हम लाइज़ॉन में होते हैं, तो पुलिस स्टेशन वालों को हम जो है वो इस्तगासा लिख के दे देते हैं, तो उस पर कार्रवाई कर देते हैं। ठीक है, मैनेजर यहाँ के स्टोर के मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, मेरी टीम ने यहाँ से ख़रीदारी की, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन ये जो DC काउंटर पे हालत है दालों की, ये तो नाइंसाफ़ी नहीं है? नहीं, दालें अच्छी पड़ी हैं, अच्छी क्वालिटी की पड़ी अच्छी हैं। पड़ी है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो वाली मूंग कौन सी और वो वाली मूंग ये कौन दाल सी? माँ छिलके वाली और वो दाल मूंग है छिलके वाले। और जो ये वाली दाल की क्वालिटी है और उस दाल की क्वालिटी है? माश के छिलके वगैरह मिक्स हैं और कुछ नहीं है। छिलके सर, ये गंद है, गंद नहीं है। पत्थर हैं, ये देखें खोल के चेक कर लें सर, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये साबित दाल माश के भी पीसेस है। तो फिर इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्यों नहीं है सर? ये माश हुई है मैम। हाँ, तो ये क्या है फिर? ये इसमें दाल माश के छिलके वगैरह मिक्स हैं और तो कुछ इसमें नहीं। क्यों नहीं है सर? इसमें क्यों नहीं है? मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ। आपका पूरा रैक जो दालों का है वो बिल्कुल साफ है। ये देखें, इन दोनों की क्वालिटी देख लें जो आपके स्टोर की है। मैं दिखा देती हूँ कैमरे को भी, ये देखें। और ये इसकी क्वालिटी देख लें सर। दोनों सेम है सर मुझे बताएं आप, सर आप मुझे बताएं सर, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। ये ठीक है, दोनों सेम सर ये देखें, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, ये देख लें। नज़र आ रहा है आपको या मुझे नज़र नहीं आ रहा? नहीं होता, मैं एक आधा पीस हो जाता है। अच्छा, एक आधा, ये एक आधा ख़राब है, बाकी सब सही है? हाँ जी, सही है। बाकी सब सही है। सर ये तो डिटाई हो गई ना। इसमें जो है ना आपको नज़र आ रहा है जो मैं कहना चाह रही नज़र आ रहा है, वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये चीज़ और है और वो चीज़ और है। इसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। फिर चीनी नहीं है यहाँ पर? चीनी गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है। गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है, ठीक है। इस पे सर ये लिस्ट पे क्यों नहीं शामिल की हुई चीनी? इसमें कमोडिटीज़ हैं, चीनी पे वर्किंग हो रही है। चीनी पे जैसे ही हमें इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से और जो है DC ऑफिस से जैसे ही ये एक तरह का लेटर जारी होगा या उसमें एक प्राइस फिक्स होगी, उसके बाद ही होगा, क्योंकि हम तो उसी चीज़ पे कार्रवाई कर सकते हैं कि जो चीज़ें लिस्ट में मौजूद हैं उससे बियॉन्ड हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो फिर जितनी मर्जी छूट है, जितना मर्जी महंगा बेचें। हमारा सिर्फ जो है ये जो प्राइसेस लगी हुई हैं, ये जो हमें प्रोवाइड की जाती है, इनके ख़िलाफ़ एक्शन, क्योंकि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, बुनियादी जो खाने पीने की अशिया हैं जो एक आम आदमी की हैं, वो ज़्यादातर ये इस्तेमाल होने वाली हैं। इसके बियॉन्ड कोई जाता है या इसकी ओवर चार्जिंग कोई करता है, उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि हमारा मकसद कोई रेटिंग को बढ़ाने वाला सीन नहीं है। हम ये सिर्फ आम आदमी की अवेयरनेस के लिए, उसकी आगाही के लिए कर रहे हैं प्रोग्राम, ताकि उसको ये समझ आ जाए कि भाई जहाँ से वो बड़े स्टोरों के लेबल देख के चीज़ें ख़रीदते हैं, वहाँ पर एक DC काउंटर नाम की भी जो चीज़ है मौजूद होती है और उसे इग्नोर करते हैं। उसे इग्नोर वो शायद उतना नहीं करते जितना स्टोर वाले ख़ुद कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं। ज़ाहिर है, जहाँ पर इतनी बड़ी लाइंस लगी हुई हैं दालों की, वहाँ पर एक छोटी सी लाइन और उसके बाद आप उसकी क्वालिटी भी चेक कर लें। मेरी टीम ने यहाँ से कुछ ख़रीदारी की है, वो जो है मैं दिखा देती हूँ लिस्ट एक बार फिर। और मैं चाहूँगी कि हम मजिस्ट्रेट साहब के साथ ज़रा सब्ज़ियों वाले काउंटर पे जाएं, वहाँ थोड़ी सी चेकिंग कर लेते हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये सेक्शन सब्ज़ियों और फलों का सेक्शन है और यहाँ से ही ख़रीदारी मेरी टीम ने भी की थी। रेट लिस्ट जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास मौजूद है, उनके हाथ में ये गवर्नमेंट की लिस्ट है जिस पर रेट निकलता है और उस पर ही बिकना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रेट लिस्ट है, हम ज़रा कंपैरिजन कर लेंगे उसके साथ। तो ये अब देख लें कि पहले मैं गोभी से स्टार्ट करूँगी। सर यहाँ पर 99 रुपये लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या लिस्ट में है? यहाँ पे गोभी 83 रुपीज़ है। 83 रुपीज़ है। अच्छा, और यहाँ पे 99 रुपये है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं कद्दू पे 109 जी।
कद्दू मैडम इधर जो है वो ये कद्दू इधर 65 रुपये है। 65 रुपये का कद्दू है यहाँ पर, और यहाँ 109 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो गई। शिमला मिर्च यहाँ पर लिखी हुई है 199 रुपये। शिमला मिर्च मैडम इधर 124 रुपये। 124 रुपये की रेट लिस्ट है और 199 रुपये की शिमला मिर्च यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, फिर हम फ्रेश भिंडी देख लेते हैं, 120 रुपये की है। जी मैडम, भिंडी तोरी का रेट है 83 रुपीज़। 83 रुपीज़, 83 रुपये, और यहाँ पर 120 रुपये की भिंडी बिक रही है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। अब ये देखिए अरवी है 80 रुपये। जी अरवी मैडम, अरवी यहाँ 52 रुपये। 52 की अरवी है, 80 रुपये की यहाँ बिक रही है। मुनाफाखोरी की इंतहा हो गई है इस स्टोर में। थोड़ा सा और आगे आ जाए। भाई प्याज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टीम ने ख़रीदे 35 रुपये इसका रेट है और ख़रीदे 60 रुपये के हैं। फिर इधर आ जाए सर, ये अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो देसी गाजर। अच्छा, गाजर की हालत भी आप चेक कर लें। ये देखें, फ्रेश गाजर की कंडीशन देख लें। ये देखें, ये फ्रेश गाजर है और माशाल्लाह 120 रुपये इसका रेट है। गाजर 83 रुपीज़ है मैडम। 83 रुपये 83 की है, और यहाँ पर 120 रुपये की गाजर है। फिर यहाँ आ जाएं, ये देसी टिंडे हैं 160 के, वहाँ का लिखा हुआ है जी। यहाँ पे देसी टिंडे 135 रुपये। 135 और 160, 25 रुपये का यहाँ पे भी इजाफा है। फिर 80 रुपये के यहाँ पे बैंगन मिल रहे हैं। यहाँ पर बैंगन कितने हैं? एक मिनट मैं आपको देख सकता हूँ। बैंगन का रेट 47 रुपये, 47 रुपीज़ के बैंगन है, और यहाँ पर 80 रुपये का टैग लगा हुआ है। अच्छा, फिर ये देखें आप, मिर्च जो है वो 100 रुपये, 99 रुपये की मिल रही है। फिर जो ये देसी कॉर्न है 40 रुपये के मिल रहे हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमने पूरा थ्रू आउट थॉरली नहीं देखा है, बस यहाँ तक ही आए हैं, और यहाँ पर ही इतनी खिलाफ वर्जी निकल आई है। कहीं पे 25 रुपये, कहीं पर 30 रुपये। तो ये क्या है? तो खुला चैलेंज किया जा रहा है। ये ओवर चार्जिंग है मैडम, और ओवर चार्जिंग के खिलाफ अभी हम आपके सामने इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे प्रॉपर। तो जो है ना इंशाल्लाह उन्हें सख्त तरीके से वार्न करके जाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम ये से केयर करें। और जो भी रेट लिस्ट चेक आप लोग कब करते हैं? आप आखिरी दफ़ा कब आए थे इस स्टोर में, या आपने इस इलाके में आखिरी दफ़ा कब चेकिंग? देखिए मैडम, मुझे मेरे ऑर्डर्स हुए हैं अभी 15 तारीख को, ठीक हो गया, और मुझे आज तकरीबन 7वां-8वां दिन है, ठीक हो गया। और इस एरिए में मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर हम रैंडमली चेकिंग करते हैं। डेफिनेटली आज एक सारे दिन में इस सारे को करना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह हम रैंडमली चेक करते रहते हैं। तो मेरा चूँकि फ़र्स्ट वीक है, तो इंशाल्लाह आप क्या करेंगे? जुर्माना लेंगे इनसे? डेफिनेटली हम कितना जुर्माना लेंगे मैडम? इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह 20,000 फाइन करेंगे। बस 20,000? जी 20,000 मैडम इंशाल्लाह हम फाइन करेंगे इन्हें। 20,000 इन्होंने इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जी की है। 20,000 तो ये मेरा ख्याल से एक दिन में कमा लेंगे इससे। मैडम मतलब हम इतना एक जो है ना मतलब बहुत 20,000 मेरा ख्याल है कि ठीक है, एक वार्निंग के हवाले से इन्हें काफ़ी है इतना जुर्माना। जी 30,000 बिल्कुल। आप तब तक जुर्माना कर लें। सर आप क्या कहेंगे, जो आपने इतना ज़्यादा, मतलब आपने तो खैर नहीं किया, सारा स्टोर की पॉलिसी है, आपको भी क्या कसूरवार ठहराना, लेकिन ये 10 रुपये भी नहीं, 8 रुपये भी नहीं, कोई 15 रुपये भी नहीं, 25-30 रुपये का इजाफा, 40-40 रुपये ज़्यादा। वो डीसीओ काउंटर हमने सेपरेट बनाया हुआ है, जो ये परचेज नहीं कर सकते, वो कम कीमत पे वो स्टॉक रखा हुआ है। अच्छा, जिसमें आलू, प्याज और टमाटर मस्ट होते हैं, बाकी सीजनल वेजिटेबल होती है या फ्रूट होते हैं। मेरी टीम ने यहाँ पर आकर फुटेज बनाई है, और फुटेज चल भी रही है खैर बाय द वे टीवी पे। डीसी काउंटर खाली पड़ा हुआ था। फिल है, खाली नहीं है। खाली पड़ा हुआ था, फिल कर दिया ना, तो आपने कर दिया, अब तो चीज़ें रख ली। नहीं, खाली होता ही नहीं है, फिल होता है हमारा डीसी काउंटर। ठीक है, डीसी काउंटर आप कह रहे हैं कि आपका कोई कसूर नहीं है, गलत आपको कर रहे हैं ये चार्ज। जी कह दें मेरी टीम खरीद के गई, यहाँ से खरीदारी करके गई, गलत चार्ज कर रहे हैं। मैम हो सकता है ये ख़त्म तो मजिस्ट्रेट साहब जाने और आप जाने, ज़ाहिर आप दोनों का काम है। अब फ़ाइन उन्होंने कहा 20,000 रुपये का करना है। आम आदमी से भी मैं यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, जो ख़रीदार हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहूँगी कि वो यहाँ पर जब ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, क्या वो चेक करते हैं या रेट लिस्ट पूछते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पर आते हैं तो रेट लिस्ट वगैरह चेक करते हैं, मांगते हैं इनसे? नहीं, ये इनके अपने रेट लगे होते हैं, ये सरकार, हाँ जी, सरकारी रेट कम ही लगा देखे है। अच्छा, तो आप लोग को जब रेट ज़्यादा मिल रहा है, मतलब एक गरीब आदमी के लिए 15-20 रुपए आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हैं, ये हम सबको मालूम है। ज़रा आपने किलो के हिसाब से ख़रीदनी है, आपने हर चीज़ पे 25-25 रुपये ज़्यादा दे दिए, तो इसके बारे में क्या कोई एक्शन लेना चाहिए? मजिस्ट्रेट साहब तो खैर मौजूद हैं आज,
क्या आपने कभी देखा है कि इस तरह टीम्स आती हैं बगैर मीडिया के? नहीं, ये तो आप लोग ही इनको ज़रा फॉलो करते हैं, लेकिन ये कोई देखा नहीं, कोई बंदा आके इनको चेक करे। हुकूमती तौर की सतह पर नहीं, ऐसे कोई नहीं आया इधर तो जो इनको चेक करे आके डेली, ऐसा कोई नहीं। एक बड़े स्टोर से हम लोग ख़रीदारी क्यों करते हैं? इसकी एक बुनियादी वजह बता दें। बस टाइम के वजह से ना सारे लोग इस तरह के एक जगह से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये भी कि शायद अच्छी क्वालिटी हो। हाँ जी, एक जगह से मिल जाती हैं सारी चीज़ें, तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि इधर ही टाइम बचाने के लिए। बताया कि कभी टीम नहीं देखी। हमारी भी कोशिश होती है कि हमारे अलावा भी टीम आए और आकर चेकिंग करे और यहाँ पर जो है कम से कम जो चीज़ें हैंडल हो सकती हैं वो करें। मुनाफाखोरी की हम बात कर रहे हैं, हम लोग हुकूमत को इल्ज़ाम देते हैं। जहाँ पर हुकूमत गलत होती है वहाँ पर हुकूमत की खिंचाई होनी चाहिए। मैं नहीं कर सकती, वो आम आदमी ही करता है। लेकिन एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि जब मुनाफाखोरी कोई बुनियादी सतह पर हो रही है, कोई मिडल मैन ही कर रहा है, ऐसे स्टोर्स वाले ही कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि रजिस्टर हो कि सिर्फ हुकूमत के बारे में लोग नहीं बोलते, लोग इन लोगों के बारे में भी बोलते हैं जो मुनाफाखोरी करते हैं। तो मुनाफाखोरी करना तो वैसे ही ममनू है, इस्लाम में मना है। तो इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, टीम हमारे साथ है मजिस्ट्रेट साहब की, और आपको दिखाएंगे कि आप लोग जब ख़रीदारी करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। वेलकम बैक नाजरीन। एक और स्टोर के बाहर मैं मौजूद हूँ। इज़मीर टाउन में ये जो स्टोर है वाक़ है और मेरे साथ मजिस्ट्रेट साहब और उनकी टीम मौजूद है। यहाँ पर भी मेरी टीम ने कुछ ख़रीदारी की है, शिमला मिर्च ख़रीदी और साथ में जो है वो एक और सब्ज़ी ख़रीदी है। तो 80 रुपये की जो है उन्होंने, बल्कि 200 रुपये की शिमला मिर्च दी है, जिसका जो सरकारी रेट है वो आपको पता है कि कम है इससे, और यकीनन ये हाई प्राइस पे कार्रवाई होगी। मजिस्ट्रेट साहब मौजूद है, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इनका डीसी काउंटर कैसा है और डीसी काउंटर की हालत कैसी है, क्योंकि मेरी टीम ने जो इंस्पेक्शन की है, जो जाकर उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन टाइप किया है, उस वक्त डीसी काउंटर लगा ही नहीं हुआ था। तो आपको वो पिक्चर्स भी मैं दिखा दूँगी, लेकिन अंदर चल के अब देखते हैं कि लगा कि नहीं लगा। पर्ची मेरे हाथ में है, सब्ज़ी मेरे प्रोड्यूसर के हाथ में है और सब्ज़ी का काउंटर मेरे बिल्कुल पीछे लगा हुआ है। यहाँ से टमाटर ख़रीदे हैं 80 रुपए के और शिमला मिर्च ख़रीदी है 200 रुपए की। मजिस्ट्रेट साहब, आप ज़रा रेट बताएं कि क्या है शिमला मिर्च का और टमाटर का। रिक्वायर करेंगे कि लिस्ट तो दिखा देना। लिस्ट आवेज़ा ही नहीं की हुई है। ये रही है लिस्ट कोने पे लगी हुई है। इधर आ जाए ज़रा। ये लिस्ट लगी हुई है और लिस्ट में जो है ये तो सब्ज़ियाँ, ये तो फल हैं और सब्ज़ियों की लिस्ट जो है वो नहीं लगी हुई है। ये लास्ट जो लिस्ट लगी हुई है ये 19 तारीख़ की लगी हुई है। आज 22 तारीख़ हो गई है। ये 19 तारीख़ की लास्ट लिस्ट लगी हुई है और उसके मुताबिक भी 44 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर होने चाहिए, लेकिन इन्होंने 80 रुपये दिए हैं। मतलब ये आज की तो एक तो लिस्ट ही नहीं है, एक तो ये एक वायलेशन है रूल की मजिस्ट्रेट साहब, और मंडी में रह गई है। मैम उधर बारिश आई थी सारी, उसके अंदर वो पानी कैसे रहेगी? आप कहीं और से लिस्ट निकाल लेते। लिस्ट निकालने का क्या प्रॉब्लम? मैम तो ऐप हुकूमत ने मुतारिफ करवाया, अब तो आप ऑनलाइन भी लिस्ट निकलवा सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। नहीं आते हो, फिर उधर से देर हो गई थी इसलिए। मजिस्ट्रेट साहब के पास लिस्ट है ना? मजिस्ट्रेट साहब के पास लिस्ट है, उनसे कह देते हैं आप सर आप जो है वो फ़ोन पे लिस्ट निकाल लें और रेट बता दें हमें टमाटर का कितना रेट है। टमाटर का रेट 62 रुपीज़ है। 62 रुपीज़ आज का रेट है और 124 शिमला का रेट है। और 124 124 शिमला मिर्च और 62 रुपये टमाटर। 80 रुपये के टमाटर दिए हैं और 200 रुपये की शिमला मिर्च। सर क्या कार्रवाई होगी? ये तो वंस अगेन इन्हें भी हम फाइन करेंगे, हैवी फाइन इम्पोज। कितना फाइन करेंगे? इन्हें भी हम 20,000 के राउंड 20,000 फाइन करेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। ऐसा तो नहीं कि पिछले स्टोर की तरह हम जरा उलझ जाएं। नहीं उलझेंगे क्यों, उस पे भी हमने 20 किया, उस पे हमने 20 फाइन उनसे लिया। ठीक है, अब हम इनका डीसी काउंटर कितना लेंगे? डीसी काउंटर चेक कर लें। डीसी काउंटर चेक कर लेते हैं। डीसी काउंटर इससे पहले मेरे प्रोड्यूसर ने चेक किया था, मेरी टीम ने, वसीम भाई ने और खलील भाई ने चेक किया था, तो ये डीसी काउंटर था। वसीम भाई ज़रा थोड़ा सा कैमरे को जूम इन कीजिएगा इस पर। ये डीसी काउंटर था, चीज़ें लगी नहीं हुई थी पूरी और चीज़ें जो है वो बच्चा मुसलसल लगा रहा था। ये देख लें,
ये बच्चा मुसलसल चीज़ें लगा रहा था जो कि एम्प्लॉय था इनका। अब ये देखें उन्होंने फ़ौरन से जैसे इनको पता चला कि आखिर क्योंकि टीम आ गई, इन्होंने पूरा सजा दिया है डीसी काउंटर, और क्वालिटी भी कतरे बेहतर लग रही है। लेकिन ये डीसी काउंटर पहले वाली कंडीशन देख लें, ये आपके सामने है। बाद में उन्होंने एम्पल अमाउंट रखी है, तो जिस तरह आपने देखा। और ये देखिए बेसन है, अभी इन्होंने बेसन लगाया, नीचे वाला काउंटर इन्होंने सारा फिल किया है। नहीं, उसमें वैसे बेसन है नीचे। नहीं लेकिन ये पूरा काउंटर खाली है। काउंटर खाली है, लेकिन उन्होंने फिल बाद में किया है। इन्होंने फिल बाद में किया, ये भी चीज़ उन्होंने बाद में फिल किया, ये भी ऊपर सारा इन्होंने बाद में फिल किया। एग्जैक्टली। क्या इसके खिलाफ भी कोई होगा, आप कोई एक्शन लेंगे, वार्निंग देंगे, क्या करेंगे? मैडम फाइन इम्पोज करेंगे इंशाल्लाह। फाइन इम्पोज करेंगे। फाइन इम्पोज करेंगे दोनों का ओवर चार्जिंग पे, दोनों का इकट्ठा इंशाल्लाह। चूँकि स्टोर एक है तो इसमें हम एक ही जो है स्लिप पे इंशाल्लाह इन्हें फाइन इम्पोज करेंगे। यहाँ का मैनेजर कौन है? मैं चाहूँगी कि मैनेजर जो है उनसे भी गुफ्तगू हो जाए, वो भी आ जाए, उनसे बातचीत हो जाए। इजाज़ चौधरी साहब मौजूद हैं, ये इंस्पेक्टर हैं, ज़ाहिर है ये कार्रवाइयाँ करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर आप प्राइस कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं कि कोई कौन क्या कर रहा है? कई दफ़ा आके ना वार्निंग दे चुके हैं, डीसी काउंटर के हवाले से भी, वेजिटेबल के हवाले से भी, एसी साहब के साथ भी हम आके फ़ाइन किया था, लेकिन एज़ यूजुअल देख लें उन्होंने इसी तरह ही काउंटर खाली है और रेट्स भी ज़्यादा है इनके। नहीं, आप जब इनको वार्निंग देते हैं मुसलसल, आपने कहा कि हम इन्हें 12 कह चुके हैं, भी किया मैम, एसी साहब कितने फाइन किए? एक दफ़ा 10,000 किया, एक दफ़ा 20,000 किया मैम मुझे इनको। लगता है कि अब 20,000 से ऊपर जानी चाहिए बात, क्योंकि 20,000 फाइन किए तो भी बाज नहीं आए, 10,000 किए तो भी बाज नहीं आए। हम इंशाल्लाह अभी फाइन इम्पोज करेंगे मैम। आम लोग जो यहाँ के ख़रीदार हैं उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या इस बात का इदराक है कि यहाँ पे रेट जो है वो ज़्यादा हैं और ज़ायद पैसों में आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं? आपको पता है? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मैंने इनसे बात भी की है कि मैंने बल्कि इन्हें 2-3 दफ़ा प्राइसेस भी मेंशन किए हैं कि यहाँ से और दूसरे स्टोर से प्राइसेस डिफरेंट हैं, यहाँ से भी और ये वेजिटेबल। हाँ जी, सब इन्होंने क्या आगे से क्या इन रिटर्न क्या कहा इन्होंने इन रिटर्न बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि जाएं फिर जहाँ से मिलती है वहाँ से ले लें, और दूसरा कि हम इतने ही लाते हैं और इतने का ही देना है। मतलब ये तो डिटाई हो गई ना माशाल्लाह, वो बहुत ज़्यादा है हमारी कौम में। कभी किसी हुकूमती नुमाइंदे को या प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को? आई डोंट हैव दैट अप्रोच, मतलब मुझे इतनी अप्रोच थोड़ी होती है आपको कि आप एक रैंडमली आप आ रहे हो स्टोर पे, आप चीज़ बाय कर रहे हो, बस आपको इतना नाउ हाउ है कि ये प्राइस महंगी है, बस उतना करते हो, फिर आप मजबूरी होती है आपको कि आपने यू हैव टू, मतलब कि आपकी इतनी एक्सेस है, लेके आपने घर चले जाना है। मजबूरी है। तो सर मुझे बताइए, अब एक शख्स है, एक आम खातून है, इन्होंने यहाँ से ख़रीदारी करनी है और वो बता चुके अपनी कंप्लेंट, एक आम बंदा आप लोगों को अप्रोच कैसे कर सकता है? ये कुछ आसान तरीका बताएं। मैडम उसमें एक डीसी का व्हाट्सएप नंबर भी है, डीसी का श्योर। आप भी रेट मुझे रोज़ के भेजें ताकि हमें आइडिया हो कि अब क्या किस तरह। फिर ये चीज़ हो जाती है कि जो हमारे पास चीज़ है वो जो अच्छी वाली, हम बहुत अच्छी वाली लेके आते हैं, हम सस्ती वाली नहीं लेकर आते। ये चीज़ है, हमें यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। ऐप के नाम से भी है, उस पर भी आप अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में कीमत ऐप के नाम से, उसमें डीसी साहब का व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। लेकिन ये क्या चीज़ है, जैसे अब आप काउंटर देख रही हैं कि ये डीसी वाला काउंटर है, वो दूसरे वाला, ये क्या चक्कर है? ये डीसी साहब, ये डीसी रेट का है काउंटर, जिसमें हुकूमती जो रेट होते हैं ना उस हिसाब से। अब देखें इनकी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी देखें, ये क्यों? यही तो हमारा क्वेश्चन है कि इनकी क्वालिटी क्या क्यों है? मतलब कि आप इतनी आपको इसकी क्वालिटी अच्छी हो कि लोग ये खा लें और वो दूसरा, वो फिर लोग तो प्रायोरिटी पे वो रखेंगे ना। आज तो क्वालिटी अच्छी है, बेहतर है। अच्छा, आप चेक कर लें, क्योंकि आज लगाया गया ना, आज खलील भाई जैसे ही एंटर हुए वसीम भाई के साथ, तो उन्होंने फुटेज वगैरह बनाई, उन्होंने फ़ौरन फ्रेश, जी बिल्कुल हमने फुटेज देखी है, ये बिल्कुल फ्रेश है, अच्छा है। उन्होंने फ़ौरन ताज़ा काउंटर लगाया है। आपने ताज़े पकोड़े सुने होंगे बारिश में, ताज़ा काउंटर पहली दफ़ा सुना होगा, तो ये ताज़ा काउंटर लगाया है इसलिए क्योंकि उनको पता था कि टीम आ गई है। और हमने सर ये बड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ है कि आम आदमी जैसे कि खातून हैं, इन और भी लोग हैं, ये अप्रोच हम अलबत्ता नंबर चला रहे हैं, हम चलाएंगे नंबर। जब आपको किसी भी किस्म की अनोमली नज़र आती है किसी हवाले से, प्राइस कंट्रोल के हवाले से, तो ये तो फीडबैक है ना मासेस का, आवाम का, कि हाउ विल दे गिव फीडबैक आएगा, उस पर एक्शन होगा, तो फिर ही ये चीज़ें कंट्रोल होंगी, इंप्रूवमेंट होगी, थिंग्स विल इम्प्रूव, गेटिंग बेटर, थिंग्स विल इम्प्रूव बेटर। ये कीमत ऐप के बाद कितनी चीज़ें इम्प्रूव की हैं? कीमत मैडम, मैं तो आपको जैसे बताया कि मुझे तो जस्ट 1 वीक अगो आई एम, मतलब लेकिन सर मुतल्लिका शिकायत तो मौसूल होती होंगी। मुतल्लिका शिकायत जैसे ही मौसूल होती हैं तो हम उस पर कार्रवाई करने फ़ौरन पहुँचते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे कि अब मज़ीद कार्रवाई हो, जुर्माना जो है वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उसे लिखें बाकायदा, फिर उन्हें वो चिट जो है पकड़ाएं ताकि फिर हम जुर्माना वसूल करें। और मैनेजर जो हैं इनके
जो ये सब कुछ हैंडल कर रहे हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हमें एक शहरी ने शिकायत की कि जी हमारी एक्सेस नहीं है मजिस्ट्रेट की तरफ, या हम डीसी को शिकायत नहीं कर सकते, तो बराह रास्त कैसे शिकायत कर सकते हैं? ये लिस्ट तो खैर आवेज़ा की जाती है, लेकिन हम कैसे रब्ता कर सकते हैं? आप नंबर बता दें, क्योंकि इस पर नंबर कहीं पर दर्ज नहीं है। मैडम ऐसे है कि कीमत ऐप के नाम से एक ऐप है, वो अपने मोबाइल फ़ोन में, आईफोन्स में या एंड्रॉइड में किसी में भी आप डाउनलोड कर लें। नंबर अगर आपको ज़बानी आता तो आप नंबर दोहरा दें। अपना जस्ट क्या नंबर था, 0 नहीं व्हाट्सएप वाला वो जो था उनका, इस पे आप शिकायत जो है अपनी दर्ज कर सकते हैं। मैं ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सर इसमें नंबर नहीं है दर्ज, क्योंकि ये लिस्ट है। मैडम 0307 0307 000 000 2345 2345। ये डिस सबका डायरेक्ट ठीक है, यहाँ पर जो नंबर दर्ज है वो ये नंबर आपको दोहरा दिया है, इसको रिपीट पे देखिए ताकि आपको नंबर याद हो जाए और आप जो है वो इस नंबर पे शिकायत कर सके व्हाट्सएप के थ्रू। यहाँ पर जो मैनेजर हैं वो मौजूद हैं, शेख साकिब साहब, आपने नाम बताया। सर ये क्यों है कि सब्जियों के रेट ज़्यादा हैं और आपकी लिस्ट भी नहीं लगी हुई है, जो करंट आज का रेट लिस्ट होनी चाहिए वो भी नहीं आवेज़ा? वेजिटेबल की तो आज उसकी मिसिंग थी, बाकी ये जो हमारी अपडेट है दालों वगैरह की वो हमारे सारा लगा हुआ है। सर हमने वेजिटेबल्स ही खरीदे हैं, हमें ये मालूम नहीं था कि लिस्ट नहीं लगी होगी, लेकिन हमने आकर देखा तो सब्जियों की ही लिस्ट गायब थी। ये तो पहली वॉलेशन हो गई। हाँ तो उसकी आज मिसिंग थी, मैंने भी उससे पूछा, वो कहता ये आज मिसिंग हो गई है। हालांकि ये टीम रेगुलरली आती रहती है, तो हो गई। लगी होती है। आपको कि हमने टमाटर खरीदे और हमने शिमला मिर्च खरीदी। शिमला मिर्च 200 रुपये की मिली, टमाटर हमें 62 रुपये के मिले। तो अब मुझे बताएं कि बल्कि 62 रुपये रेट है टमाटर का, हमें 80 रुपये के मिले। 200 की शिमला मिर्च मिली, 124 की शिमला मिर्च है। इतना वास्ट डिफरेंस है। ये चीज़ों आपकी बात ठीक है, मगर जो चीज़ें आप लिस्ट के ऊपर लेके चलते हैं, क्या आपने कभी पूछा है मंडी जाके कि क्या चीज़ें उनको मिलती हैं लिस्ट के ऊपर? ये आपको मजिस्ट्रेट साहब इसका जवाब देंगे। वो काफ़ी मैं तो मैडम अपने एरिया का कस्टोडियन हूँ कि जो मेरे एरिया में जो मेरी लिस्ट है, एक प्राइस का जवाब बेहतर सही है, मौजू है ये? बिल्कुल ये ठीक नहीं है, बल्कि लास्ट टाइम भी, कल भी हमारी डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने पर्सनली मतलब चेक किया जाके तीनों मंडियों को, बादामी बाग वाली मंडी को भी, मुल्तान रोड वाली मंडी को भी, उन्होंने चेक किया जाके हर चीज़ स्मूथली स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है, यानी ये जो उज़र पेश कर रहे हैं ये आपको समझ कबूल नहीं है, हमारे काबिल कबूल नहीं। सर एक और चीज़, मेरी टीम में जब करना चाहूँगा, दूसरे चैनल जो प्रोग्राम करते हैं इसी चीज़ के ऊपर, शहरियों से वहाँ पे पूछा जाता है, मंडियों से पूछा जाता है, तो वो चीज़ें क्या है? डीसी साहब को देख के वो बता देते हैं जी ये रेट है, आप ओपनली जाएं, जैसे आपने यहाँ पे प्राइस चेक किए हैं वहाँ पे भी चेक कर लें, ये तो सीधी हो जाएगी। यही है, मैं तो प्राइस में तो पकड़ रही हूँ ना उन मुनाफाखोरों को। अगर आप उस लिस्ट में आ रहे हैं तो इसमें बुरा मनाने वाली बात ही नहीं है। नहीं, बुरा मनाने वाली बात ही कोई नहीं। मैं आपको एक सीधी ये बता दें, मैं आपको तस्वीर भी दिखा सकती हूँ। मेरे जो टीम है वो अंदर आके खरीदारी कर रही थी, डीसी काउंटर खाली था, आपने आने तक डीसी काउंटर पूरा सजा दिया माशाल्लाह। वो आपकी बात ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी कम होती, कस्टमर रनिंग में होता है, ये थोड़ी होता है वो लड़के पीछे पीछे हैं जी, वो 2 बैग उठा लिए किसी ने तो उसको फुल। इत्तेफाक है कि हमारी टीम आई है और फौरन से उनको पता चल गया कि यही आप शाम को आएंगे, डीसी काउंटर थोड़े नीचे ही होते हैं। अच्छा, लड़के फिलिंग करते हैं सुबह। सुबह। लोगों का सामान नहीं बिकता, डीसी काउंटर से बिकता सारा। जिस कस्टमर को पता है कि डीसी काउंटर से चीज़ें सस्ती मिलती हैं वो वहीं से लिफ्ट करेगा। आप अपनी गलती कौन सी, तीन गलतियों में से कौन सी गलती मानना चाहेंगे? नहीं, वेजिटेबल में तो आज उसमें देखा उसकी लिस्ट नहीं लगी हुई, ये तो बात लिस्ट नहीं लगी, इसका मतलब है उस लिस्ट पे बिक रही है वेजिटेबल्स जो आपकी लिस्ट है। नहीं होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क तो होगा, ऐसे थोड़ा नहीं। बहुत तो मैंने बता दिया, 80 और 62 का कोई फ़र्क नहीं है, गरीब के लिए तो फ़र्क है। 124 का 200 का कोई फ़र्क नहीं है आपके लिए, लेकिन गरीब के लिए फ़र्क है। देखें, मीडिया पे आके बात करना बहुत आसान होता है, टू बी फ्रैंक, हम भी प्रोग्राम देखते रहते हैं, टू बी इजी। आप भी फीलिंग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ज़रा जाके मंडियों में कैमरे के बगैर ज़रा हालात चेक करें, तो फिर मेरे ख्याल से बेटर होगा कि उसको आप। ये नहीं कि कैमरे के बगैर हालात चेक करें, मैं कैमरे के साथ भी काम कर चुकी हुई हूँ। तो सारे बंदे प्राइस आपको वही मैं ये सारे काम कर चुकी हूँ, लेकिन इशू ये है कि जो थर्ड मैन मुनाफाखोरी कर रहा है ना, उसको पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत को तो हम ब्लेम देते हैं कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं चीज़ें, या ये लोग कंट्रोल करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो मिडल मैन है, जो ऐसे सुपर स्टोर्स खोल कर बैठे हुए हैं और जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमें 1, 2, 4 रुपये से शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब को ज़रूर पड़ता है। और किलो के हिसाब से जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो भाई हज़ारों में आपका मुनाफा हो रहा है, तो क्या करेंगे आप इसके ऊपर? सर एक्शन क्या समझ आ रही है मैनेजर साहब? बस काफ़ी चीज़ें हैं, जिस तरह ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें लेते होंगे, डेफिनेटली उसने भी अपना मार्जिन रखना होता है। बहरहाल ये तो इनका अपना एक होलसेल का जो बिज़नेस का निज़ाम है, हमारा है मॉनिटरिंग एंड चेकिंग। उस वजह से हमने एक लिस्ट देखनी है, लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मौजूद, लिस्ट तो थी नहीं, लिस्ट नहीं लगी हुई, उस पर फ़ाइन है। उसके बाद ये है कि इनको एम्पल क्वान्टिटीज़
उन एंटिटीज़ पड़ी हुई है या नहीं पड़ी उस पर है। दूसरा ये है चीज़ों की फ्रेशनेस है, फाइन करना है। इन्हें भी 20,000 फाइन करेंगे। मैं चाहूँगी आप लिस्ट काटें, ज़रा पर्चा काटें ताकि फ़ाइन हो जाए। और मीनवाइल मैं भी ये चाह रही हूँ कि जहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं ख़रीदार हैं, आप भी ख़रीदारों में शामिल हैं, तो आप लोगों को जो घर बैठे हुए हैं ये चीज़ पता होनी चाहिए। बावर करा रही हूँ कि आप जब किसी भी स्टोर में जाके ख़रीदारी कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसका DC काउंटर चेक करें अगर आपने ख़रीदारी करनी है वहाँ से। और उसके बाद आपने जो है रेट लिस्ट उनसे ज़रूर मांगनी है, रेट ज़रूर चेक करना है। प्रॉब्लम ये है कि मिडल मैन से ही तो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। मैं यहाँ पर आ रही हूँ तो इनके थ्रू ही तो ख़रीदी जा रही है। मुनाफा एक अलग बात है, लेकिन ज़ायद मुनाफा ये नाकाबिले कबूल है यकीनन। और जुर्माना जो है वो मजिस्ट्रेट साहब करेंगे इस पर। मैं चाहूँगी कि वो भी हम आपको पूरी कार्रवाई दिखाएँ। मैनेजर साहब ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है, कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ज़रा, आपने गवर्नमेंट की फेवर में बड़ी अच्छी बात की जी। गवर्नमेंट को लोग ब्लेम करते हैं। आपको पता है कि 3 माह में 4 माह में घी कहाँ से गया, वो गुर्बत नज़र नहीं आ रही आप सबको? तो बताएं ना, ब्लेम करने के काबिल है ना, बताएं ना, ये तो ब्लेम करने के काबिल है ना। आपने मेरा प्रोग्राम देखना है, मैं चाहूँगी मैं व्हाट्सएप कराऊँ कि मैं जितनी गवर्नमेंट आ जाएगा सारा प्रोग्राम आपका। बस ठीक है, मैं आपको बता रही कि अगर गवर्नमेंट जहाँ गलत करती है वहाँ पर हम बोलते हैं। चीनी को कहाँ पकड़ रहे हैं ये? हमारे चलान किए जाते हैं शुगर के ऊपर, कहाँ है वो? घी के ऊपर चलान किए जा रहे हैं, काबिल कबूल है। कहाँ है वो? मुझे बताएं ना। आटा है, काबिल कबूल है। हमें कहते हैं आटे को पकड़ने वाला कौन है, मुझे ये बताएं। रात को 900 हो गया जी, 560 रुपये का बैग बेचे। मिल वाला कहता है मैं आपको 605 का दूंगा, मैं 55 कहाँ से दूंगा, मुझे ये बताएं। ठीक कह रहे हैं आप। पर चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है, जस्ट लाइक ए चलान है और बैंक भरने का खाता है, सिंपल। सही कह रहे हैं सर। मैं जिस दिन कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ूंगी, मैं चाहूँगी कि उनके साथ भी वही हो। नज़र आ रहा है। आज डालडा वाला है, उसने मुझे बोला जी कि 75 रुपीज़ पर पेटी, इट मीन्स 15 रुपये किलो बढ़ रहा है। गवर्नमेंट रात को कह रही है 50 रुपीज़ पेटी कम कर रहे हैं। ये क्या चीज़ें चल रही हैं, मुझे ज़रा समझा दें आप लोग। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पर ही मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी। गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है तो गवर्नमेंट को ग्राउंड रियलिटीज़ पता होनी चाहिए। आप फैसले लेते हैं कमरों में तो आपको पता होना चाहिए कि बाहर जो आवाम बेचारे महंगाई से परेशान है तो उनको रिलीफ कैसे देना है, और फिर मार्जिन हमने तलब रसद, ये सब चीज़ें आपको मालूम है कि आपने कैसे करनी है मैनेज। तो यहाँ पर एक ब्रेक के बाद जब हम दोबारा आएंगे एक और कार्रवाई के साथ, और ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए है कि आप होशियार हो जाए। 10,000 एक सेक्शन का, 10,000 दूसरे सेक्शन का मैडम, दोनों का इकट्ठा इंशाल्लाह, क्योंकि स्टोर एक है तो इसमें हम एक ही जो है स्लिप पे इन्हें फाइन इम्पोज करेंगे। आपने 20,000 रुपये का कहा और 10,000 रुपये का जुर्माना ले लिया, ये कैसे किया? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? 10,000 रुपये दे, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने 20,000 दिए। की बात है? ये बात है, पर्ची आपको दिखा देते हैं। पर्ची दिखा दे, हाथ में है उनके पर्ची, लेकिन वो पर्ची दिखाना नहीं चाह रहे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक दुकान है जहाँ पर सब्ज़ी जो है वो बिक रही है, सब्ज़ी फरोश यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ग्राहक भी मौजूद हैं। ग्राहक ने यहाँ से सब्ज़ी ख़रीदी है, कितने रेट पे ख़रीदी है पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ सब्ज़ी ख़रीदी आपने, कितने में मिली है? ये टमाटर हमें 80 रुपये किलो मिले हैं जी। 80 रुपये के जी, और जो आलू है वो 50 रुपये किलो मिले हैं। आज का टमाटर का रेट 62 रुपये है। 80 रुपये किलो मिले हमें। 80 रुपये किलो में ये महंगा जो कर रहे हैं, कोई पूछने वाला है इनको? नहीं जी, कोई नहीं पूछने वाला इनको। आपने कभी मजिस्ट्रेट की कोई टीम देखी हो, आई हो, छापा मार कार्रवाई की? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी नहीं देखा। चलिए, फिलहाल हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि वो भी कार्रवाई कर लें। और ये मौजूद है पीछे दुकान सर, ये देखें 80 रुपये के टमाटर इन्होंने लिए हैं, 62 रुपये हम रेट पढ़ के आए हैं। मैडम अब इस तरह है कि हम आगे भी 2 स्टोर्स आपके साथ विजिट करके आए हैं मैडम, इसे हम फाइन इम्पोज कर सकते हैं। आ जाए फिर फाइन इम्पोज करें। फाइन डेफिनेटली। मैं जो दुकानदार है उससे भी बात कर लेती हूँ कि वो यहाँ पर बीच सड़क पे जो दुकान लगाए हुए है, ये क्यों इतनी महंगी सब्जी और फल जो है वो दे रहा है। ये दुकानदार, इनसे बात करते हैं। आपने कितने के टमाटर दिए हैं? 60 रुपये किलो। 80 रुपये के लेके गए? 60 रुपये दिए। 80 रुपये के लेके गए, बताएं। 60 रुपये झूठ बोल रहे हैं? नहीं 60 रुपये। रेट लिस्ट किधर है? इधर पड़ी है। कहाँ पड़ी? वो रखी हुई है बंद करके, ताकि लोगों को नजर ना आ जाए किसी को। नहीं आगे लगाई नहीं हुई है ताकि लोगों को नजर ना आ जाए। आगे पड़ी। ये झूठ आपने कैसे बोला कि 60 रुपये की? एक बंदा लेकर गया है हमारे सामने और वो 80 रुपये के लेके गया टमाटर। 60 रुपये दिए हैं। 60 रुपये दिए। 80 रुपये लेके गया भाई। 60 रुपये दिए हैं, 60 ही दिए हैं। सर आप क्या कार्रवाई करेंगे इसके?
मैडम फ़ाइन इम्पोज करेंगे इसे? सर कर लें फिर फ़ाइन ज़रूर 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 लाएं इसे, लेकर आएँ कॉपी, ताकि फ़ाइन जो है और दिखा भी दूँ कि कैसे होता है। ये जनाब ये एक रसीद है जिस पे इन्होंने साइन करने, नाम लिखना है और फिर फ़ाइन करना है, और फ़ाइन ज़रूरी है। ये 2000 इस बच्चे को फ़ाइन कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा? शर्जील। शर्जील, अब महंगी नहीं बेचनी चीज़, रेट लिस्ट लगा के रखनी है। लगा आम लोगों को जो सोसाइटी के इर्द गिर्द रहते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, ज़ाहिर है यही एक अप्रोच वाली जगह है जहाँ से आप टमाटर ख़रीद सकते हैं, फल ख़रीद सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पर भी घपला हो रहा होगा, 10-20 रुपए का घपला है, प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन 10-20 रुपए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, किसी के लिए भी हो सकते हैं। आप उसको एज अ होल देखें कि कितना मुनाफा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, कमाया जा रहा है। फिर हम हुकूमत को ब्लेम करते हैं। हुकूमत को ब्लेम करें, हुकूमत अगर कंट्रोल नहीं कर रही तो ब्लेम करें, लेकिन ऐसे लोगों को भी पूछें जो ख़ुद से मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो ख़ुद से जो है वो रेट बढ़ा रहे हैं। शहरियों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या वो जब ख़रीदते हैं तो रेट लिस्ट का पूछते हैं, उसकी डिमांड करते हैं, पूछते हैं कि रेट लिस्ट कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेट लिस्ट यहाँ पर लगी नहीं हुई है, वो आपकी हुई है। हाँ वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करूँगा। मेरा भी सुपर स्टोरी है, यहाँ पे नहीं है, बाहर है रेवन रोड पे। मेरा आपसे ये सवाल है कि मजिस्ट्रेट साहब आपके साथ हैं, क्या ये मजिस्ट्रेट साहब मंडी में जाते हैं? नहीं जाते। मंडी का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। जहाँ पे इनकी हदूद है वहाँ पर जाना ना, इनका काम है प्राइस कंट्रोल यहाँ पर करना। इनकी हदूद यहाँ तक है। हाँ, लेकिन दुकानदार का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि दुकानदार को पीछे से चीज़ महंगी मिल रही है तो वो दे रहा है। ये भी एक पॉइंट है, लेकिन पर्ची दिखा दें, पर्ची जो है वो दे रहे हैं। 2000 रुपये का फ़ाइन किया है और इसको 2000 रुपये अब जब देंगे ये 2000 रुपये तो उनको पता होगा कि गलत काम नहीं करना है। जी मैडम, ये 2000 दे देंगे ना, कल ये फिर महंगा बेचेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो जुर्माना लेकर साइड पे हो गए। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे आप जुर्माना तो कर देते हैं लेकिन उसके पैरवी नहीं करते। पैरवी करनी चाहिए। इनसे पूछे कहाँ से लिया है, वहाँ जाएं, उससे आड़ती के पास जाएं जिस उस बंदे के। आपका पॉइंट, मैं मजिस्ट्रेट से बात कर लूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे पास आखिरी लास्ट मिनट रह गए हैं। सर मुझे बताएं कि हमने जुर्माने किए हैं, पहले 2 सुपर स्टोर्स को भी हमने चेक किया, इसको भी चेक कर लिया है। आपने 20,000 रुपये का कहा और 10,000 रुपये का जुर्माना ले लिया, ये कैसे किया? नहीं, मैंने 20,000 दिया। की बात है, 20 की बात है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? 10,000 रुपये देखें। आप कैसी बात कर रहे हैं? पक्की बात हम कर रहे हैं। ये देखें सर, ये देखें, ये देखें सर। हाँ 20,000 हमने, सर 10,000 रुपये, 10,000 एक सेक्शन का, 10,000 दूसरे सेक्शन का। मैडम सर पक्की बात है? पक्की बात है सर। ये देखिए हमारे पास फुटेज है। मैडम मैं आपको दिखा रहा हूँ, खुद कमाल है। पर्ची आपको दिखा देते हैं। दिखा दे, पर्ची दिखा दें। ऐसी कौन सी बात पर्ची है? दिखा दें, बगैर काटे पर्ची दिखा दें कि किधर है। पर्ची दिखा देते हैं कैंसिल। क्योंकि मुझे ये, मेरे लिए तशवीशनाक बात ये है कि हमारी टीम बाहर निकल के इनके साथ कोऑपरेट करके निकल रही है, भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। चाहिए ये कि कम से कम सच इंसाफ के ऊपर बात करें। जुर्माना जो है, जो हुआ है वो लें, कैमरे पे कुछ और पीछे कुछ और, ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बदनाम होती है, इसमें आप लोग बदनाम होते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। पर्ची लेने गए हैं, पर्ची किधर है? दिखाए सर, पर्ची दिखाए। वो कह रहे नहीं है, हाथ में है उनके पर्ची, लेकिन वो पर्ची दिखाना नहीं चाह रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्लोजिंग दे देती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। हाथ में पर्ची है, नहीं दिखाना चाह रहे। आप भी अपनी सम दुरुस्त कीजिए, आप भी सर कीजिए, हम भी कर रहे हैं, सबको करनी चाहिए। जो जुर्माने इम्पोज करते हैं मजिस्ट्रेट, उनकी टीम्स, डीसी साहब, एसी साहब, सब तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रही हूँ, यहाँ तक कि ऊपर के लेवल तक भी, कि भाई आप लोग अपनी सम दुरुस्त करें, हम भी अपनी सम दुरुस्त कर रहे हैं। करप्शन को अगर नो कहना है ना, इनकार करना है, तो फिर नीचे से शुरू कर दें। इस तरह मत करें, आप एक कहें कुछ और करें कुछ और, तो ये बात बिल्कुल नहीं बनेगी। खैर, आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी और कोशिश करेंगे कि जो हक और सच की बात है वो पहुंचाए। अल्लाह हाफिज़।